नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्न जिसे गोखरू या गट्टे पड़ना भी कहा जाता है उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से आप कार्न को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और उसकी बार बार होने की प्रवृत्ति से भी मुक्ति पा सकते हैं। साथ में मैं आपको एक बेहतरीन लोशन बताऊंगा जिसे आप कार्न पर लगाकर उसके असहनीय दर्द को तुरंत ही कम कर सकते हैं। दोस्तों जनरली कार्न या गोखरू या गट्टे पड़ना होता क्या है, तो हम सभी ने देखा होगा कि कई सारे लोगों के पांव के तलुओं पर और कई सारे लोगों की हाथ की हथेलियों पर स्किन का कुछ हिस्सा जो है कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है। स्किन के इस हिस्से में आप यदि छूकर देखेंगे तो ये आसपास की तुलना में बहुत ज़्यादा कठोर दिखेगा, साथ ही कुछ उभरा हुआ सा प्रतीत होगा। चारों तरफ से ये स्किन का हिस्सा जो है कम उभरा प्रतीत होगा, परंतु बिल्कुल बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे स्किन का ये हिस्सा उठ सा गया है। कई लोगों को इसमें दर्द नहीं होता, परंतु कई लोगों को छूने पर असहनीय दर्द होता है। जब ऊपर इस स्किन के कड़े हिस्से को दबाते हैं तो अंदर की तरफ मांस के अंदर ऐसा लगता है कुछ चीज़ चुभ रही है। तो दोस्तों ये जो चीज़ होती है कार्न या गोखरू या गट्टे पड़ना इसे कहते हैं, और मैं कई सारी फोटो बीच में डालते जाऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम किस विषय में बातें कर रहे हैं। दोस्तों जनरली ये जो गोखरू होते हैं ये किस कारण से होते हैं? मोस्टली कहा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि यदि हमारे पाँव के तलुए या हाथ की हथेली किसी हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक रह रही है या बार बार रगड़ खा रही है या वहाँ पर चोट लग रही है, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है गोखरू बनने की। जैसे यदि कोई व्यक्ति लगातार कठोर जगह पर लंबे समय तक खड़ा रहता है या चलता फिरता है जिससे कि उसके पाँव के तलुए बार बार उस जगह से टकराते हैं, रगड़ खाते हैं, तो फिर पाँव के तलुए पे दोस्तों जो सेल्स है, जो टिश्यूज़ है, वो वहाँ पर हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होकर के गोखरू या गट्टे का रूप धारण कर लेते हैं। या ऐसे लोग जो अनियमित साइज के शूज़ पहनते हैं या जिनके पाँव के जूतों की एड़ी उठी हुई होती है, जिसके कारण उनकी चाल जो है वह अनियमित हो जाती है और अनियमित चाल के कारण बार बार रगड़ खाते हैं पाँव के तलुए, उनमें भी गट्टे पड़ने की संभावना दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो गोखरू या गट्टे पड़ने की शिकायतें किसान भाइयों को होती है, क्योंकि किसान भाई कई बार खेत में नंगे पांव चलते रहते हैं, तो खेत की मिट्टी में जो ऊपर नीचे या असमान सतह होती है उसके संपर्क में बार बार आने, रगड़ खाने से भी ये गट्टे पड़ते हैं। या ऐसे लोग जो आप देखेंगे लगातार जिम जाते रहते हैं और जिम में लोहे का सामान बार बार उठाते हैं, या ऐसे लोग जो लोहे की दुकानों पर काम करते हैं या बार बार ऐसे बहुत ही ज़्यादा कड़क सरफेस को अपने हाथों से पकड़ते रहते हैं, भारी वजन उठाते रहते हैं, आप देखेंगे तो उनके हाथ में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गट्टे से या गोखरू से पड़ जाएंगे। कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी लोग कड़क सरफेस, हार्ड सरफेस के संपर्क में आते हैं, जिनके हाथ की हथेली या पाँव के तलुए के उससे रगड़ खाने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पर गोखरू होने के चांसेस दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जिन लोगों को बार बार गोखरू होते हैं उन्हें बिल्कुल सामान्य साइज के शेप के जूते चप्पल पहनना चाहिए और ऐसे ब्रांडेड शूज़ पहनना चाहिए जो थोड़े से नरम या मुलायम हो। या आप देखेंगे तो ऐसे लोग जो अपने साइज से थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं शूज़ को या चप्पल को, और जब उसकी जो आजू बाजू की परत होती है, आजू बाजू के जो किनारे होते हैं चप्पल जूते के, वो जब रगड़ खाते हैं तो उंगलियों के, आप देखेंगे पाँव की उंगलियों के बाजू में भी कार्न या गोखरू जो है वो डेवलप हो जाते हैं। यह तो हुआ दोस्तों कारण। अब इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, तो लक्षण मैंने आपको बता ही दिया कि स्किन की वो सरफेस हार्ड हो जाएगी, छूने पर थोड़ी मोटी लगेगी और बीच में सबसे ज़्यादा उभरी हुई सी प्रतीत होगी। ये दर्द किसी किसी केसेस में नहीं करती, कुछ कुछ केसेस में करती है। गोखरू का साइज दोस्तों किसी को एक गोखरू हो सकते हैं पाँव में, किसी को 2, 4, 10 भी हो सकते हैं, किसी को दोनों पाँव में हो सकते हैं, दोनों हाथों में हो सकते हैं, दर्द वाले भी हो सकते हैं, बिना दर्द वाले भी हो सकते हैं, कुछ मुलायम भी हो सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड कड़क भी हो सकते हैं। तो ये तो हुए गोखरू गट्टे के प्रकार। अब होम्योपैथी से हम इसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं? दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप गोखरू या गट्टे का इलाज लें अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ही लें, क्योंकि एलोपैथी में इसके लिए कुछ विशेष ट्रीटमेंट होता नहीं है। आजकल मेडिकल पर पट्टियाँ वगैरह मिलने लग गई है जिसे लोग गोखरू पर लगाते हैं, रात भर रहने देते हैं और फिर उसके बाद निकाल लेते हैं। कुछ लोग 2 घंटे 4 घंटे बाद निकाल लेते हैं, तो उससे जो गोखरू है वो नरम मुलायम हो जाता है, तो आपको कुछ समय तक राहत दे सकता है पर पूरी तरह ठीक नहीं करता। पर जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप यदि लगातार लेते रहेंगे तो जो गोखरू है वो नरम मुलायम भी हो जाएंगे, उनका दर्द भी बंद हो जाएगा और वो ठीक भी हो जाएंगे, और जो बार बार गोखरू होने की प्रवृत्ति आपको हो रही है दोस्तों वो भी बंद हो जाएगी। इसमें आपको करना क्या है, इसमें सिंपल से आपको 3 दवाई जो है वो एक बाटल में मिला लीजिएगा और उसके बाद उस मिक्सचर की 5 बूंद सुबह दोपहर रात लेना है। कौन सी दवाई मिलाना है दोस्तों? सबसे पहले इसमें मिलाना है आपको थूजा ऑक्सीडेंटलिस 30 पोटेंसी में। यहाँ पर दिख रही होगी आपको, मैं नाम भी लिखता जाऊँगा। तो थूजा का काम क्या होता है कि शरीर में कहीं पर भी कोई भी ग्रोथ हो रही हो या सेल्स इकट्ठी होकर के आपस में एक के ऊपर एक परत चढ़ा करके ग्रोथ का निर्माण कर रही हो, तो उस ग्रोथ को
ना केवल वापस से सही करना बल्कि बार बार होने वाली ग्रोथ को रोकना। तो चाहे वार्ड्स हो, चाहे कान हो, किसी प्रकार का ट्यूमर हो, किसी भी प्रकार की ग्रोथ हो, थूजा उसमें सबसे फर्स्ट, सबसे नंबर 1 मेडिसिन होती है। दूसरी दोस्तों उसमें हम दवा मिलाते हैं एंटीमक्रूट 30 पोटेंसी में। एंटीमक्रूट का यूज़ क्यों किया जाता है? एंटीमक्रूट दोस्तों गट्टों के लिए, गोखरू के लिए बहुत ही मुख्य मेडिसिन है। और यदि किसी व्यक्ति को बहुत दर्द होता है, दर्द के साथ गोखरू या गट्टे हो रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही शानदार मेडिसिन है। गट्टे के आसपास के एरिया में भी यदि सूजन आ गई हो और गट्टे बड़े बड़े साइज के हो, गोखरू बड़े बड़े साइज के हो, कॉर्न्स, उसके लिए भी दोस्तों एंटीमक्रूट का यूज़ किया जाता है। और तीसरी मेडिसिन होती है दोस्तों साइलिशिया। साइलिशिया का काम क्या है? साइलिशिया मुख्यतः एक ऐसी मेडिसिन है जो शरीर के अंदर से किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए फेमस है। अब आप करते क्या है कि जब आपके गोखरू या गट्टे ठीक नहीं होते तो सर्जन के पास जाते हैं और उसे वो जो है ऊपरी परत को हल्का सा छील कर काट करके उसको प्लग की मदद से पकड़ करके दोस्तों निकालने का काम सर्जन करता है, या फिर पूरी तरह से स्किन काट करके फिर निकालने का काम करता है। तो वो जो काम सर्जन कर रहा था उसे साइलिशिया जो खुद ही अपने आप कर देती है, बिना किसी काट छाट के। दोस्तों जो आपको गोखरू गट्टा बन गया वो धीरे 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 बाहर की तरफ निकलता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये तो ही तीनों मेडिसिन, आप फिर से एक बार सुन लीजिए। थूजा 30, साइलिशिया 30, एंटीमक्रूट 30 एक बॉटल में बराबर मात्रा में मिलाइए और जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4 से 5 बूंद सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बार पीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपने बहुत से डॉक्टरों के वीडियो देखे होंगे जिसमें वो आपको सलाह देते हैं कि आप टोपी थूजा क्रीम लगाइए या थूजा का ऑइंटमेंट लगाइए। इस तरह थूजा के ऑइंटमेंट आते हैं, इन्हें लगाने की सलाह दी जाती है और नो डाउट दोस्तों बहुत अच्छा काम करते हैं थूजा का ऑइंटमेंट। पर मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी मेडिसिन है जो प्लेन थूजा के ऑइंटमेंट से काफ़ी ज़्यादा गुना असरकारक है, काफ़ी ज़्यादा गुना तेज़ी से जो आपके कॉर्न से उसे ठीक करती है, उसके दर्द को कम करती है। इसमें आपको दोस्तों एक HSL कंपनी का ये वाट एंड कार्न ड्रॉप आता है। ये एकमात्र ऐसा लोशन आता है। ये एकमात्र ऐसा लोशन है जो कार्न के लिए कंपनी पेटेंट रूप से बनाती है। तो वाट एंड कार्न लोशन आता है। इसकी विशेषता क्या है पहले वो सुनिए। इसमें थूजा तो मिला ही हुआ होता है मदर टिंचा के फॉर्म में 60%, पर उसके साथ साथ कैलेंडुला भी मिला होता है और सैलिसिलिक एसिड भी मिला होता है पर 1x पोटेंसी में। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि इसमें एसिड मिला है और एसिड्स के कारण हमारी स्किन जल जाएगी, वो ये जान ले कि सैलिसिलिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में मिला है 1x पोटेंसी में, जिसके कारण आपको किसी प्रकार की वर्निंग या जलन नहीं होती और आपका जो कार्न है वो धीरे धीरे घुलता रहता है। साथ में दोस्तों थूजा मिला। थूजा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ को रिड्यूस करके वापस सही करता है, पर मिला हुआ इसमें कैलेंडुला भी, और कैलेंडुला को घाव को ठीक करने के लिए मुख्य औषधि के रूप में होम्योपैथी में यूज़ किया जाता है। तो जब भी किसी को कार्न होता है तो उसके कार्न के आसपास एक घाव जैसा बन जाता है। उन्होंने ये नोटिस किया होगा, आसपास का पूरा एरिया ही एक दोस्तों इंजरी, एक घाव का रूप धारण कर लेता है। तो आप जब ये लोशन लगाते हैं तो साथ में वार्ड्स के साथ, कार्न के साथ साथ उसके आसपास की जगह भी पूरी तरह से हील हो जाती है। इसका यूज़ कैसे करते हैं? इसको आप एक रुई के फाहे में ले लीजिएगा और जहाँ जहाँ पर भी कार्न है उसके ऊपर लगा लीजिएगा और रात भर सो जाइएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप रुई के फाहे में इसे लेकर के उसे कार्न वाली जगह पर लगा करके ऊपर से टेप लगा कर रात भर सो लीजिए। चाहे तो आप इसे दिन में 2-3 बार इस तरह से लगा सकते हैं। जब भी आप आराम कर रहे हैं इसे लगा करके आराम कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये जो मैंने आपको इंटरनल मेडिसिन अंदर से लेने के लिए बताई, साथ में ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में HSL कंपनी का वाट एंड कार्न लोशन, इन दोनों को एक साथ यूज़ कीजिए और देखिए आपके कान किस तरह से धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।